आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के 9th क्लास में है और वेस्ट बंगाल बोर्ड में 10th क्लास में है। ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड में भी ये है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूलाज पे हम लोग बात कर चुके हैं, इसका क्या क्या इस चैप्टर में फॉर्मूलाज यूज होगा। अब ये कैसे सम्स करना है वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है वो देखो, अगर नीचे रूट आता है तो इसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करना है? तो देखो यहाँ पे कैसे रेशनलाइज करना है, लाइन खींचेंगे, जो टर्म यहाँ पे लिखा है वही टर्म क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बट ये माइनस है तो यहाँ पे बीच में क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रोसेस है, बट एक सिंपल सा चीज समझाना चाहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, 4/4 है, सॉरी 4/5 है। सपोज अगर इसमें हम ऊपर 2 से इंटू किए तो नीचे भी 2 से क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? 4/5। ठीक है, अब देखो इसको इंटू करेंगे तो 8 होगा, नीचे क्या होगा? 10। फिर ये कटेगा तो 4 आएगा और 5 आएगा। जैसा पहले था वैसा पहले अभी भी आ गया। मतलब रेशनलाइज अगर ऊपर सेम नंबर से किया जाता है, जो नंबर यहाँ पे है वो नंबर ऊपर लिखेंगे, वही नंबर नीचे लिखेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस 1 का इंटू इससे भी करेंगे, इस 1 का इंटू इससे भी करेंगे तो क्या रहेगा? यही टर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √6 प्लस में √5। अभी सिंपल से एक फॉर्मूला दिखा रहे हो, फॉर्मूला देखो फिर आगे समझ में आएगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। अगर हम लोग के सामने क्या दिया है? √6 प्लस √5, √6 माइनस √5, तो बताओ ये a का काम कर रहा है और ये वाला b का काम कर रहा है। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b²। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गया। अब √6 का स्क्वायर का मतलब क्या? √6 का स्क्वायर मतलब √6 कितना बार? 2 बार। और रूट के अंदर सेम नंबर मिलता है तो एक नंबर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो, √5 इंटू √5, एक नंबर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² माइनस b²। क्लियर हो गया। अब हमको एक बात बताओ, ऊपर वाला क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा, बीच में प्लस देंगे, √5। यहाँ से क्या निकलेगा? 6 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? √6 प्लस √5 बाई में कितना? नीचे 1। नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे से हमको क्या करना है? रूट वाला पोर्शन हटाना है। तो क्या करना है? जैसा लिखा है वैसे ही क्या करेंगे? यहाँ भी लिखेंगे, बट यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये वाला टर्म देख के लिखते हैं, ये वाला टर्म देखकर नहीं लिखते हैं, नीचे वाला टर्म देखकर लिखते हैं। क्या होगा? 3 माइनस √2। अब एक छोटा सा बात बताओ, a इंटू ए होगा तो आंसर क्या होगा? a² होगा। b इंटू बी होगा तो आंसर क्या होगा? b² होगा। अब एक बात बोलो, अगर a प्लस बी होता है और a प्लस बी होता है तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। मतलब, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो देखो a माइनस बी, तो इसके जगह पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है। नीचे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? देखो अभी इस पे डील किए हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा? a² माइनस में क्या? b²। क्लियर है। अब यहाँ पर ऊपर में एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखो। तो a प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस का बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या √3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में 2 है 2 देंगे, ए की जगह पे क्या है √3 है और बी के जगह पे क्या है √2 है, प्लस और बी के जगह पे √2 का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, माइनस ये 2 ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर का इंटू होगा तो क्या होगा √6 होगा, रूट के अंदर का इंटू होता है, बाहर का नंबर इंटू नहीं होता है, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 माइनस 2√6, ये समझ में आया, यानी इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा, वो यहाँ पे निकाल के दिखा दोगे, हम डायरेक्ट करें यहाँ पे करके दिखा देते हैं, फिर भी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, नीचे क्या निकलेगा रूट के अंदर से √3 का स्क्वायर है तो एक बार 3 निकलेगा, √2 का स्क्वायर है तो एक बार क्या निकलेगा 2 निकलेगा, देखो √3 का स्क्वायर है तो 3 निकलेगा, माइनस 2 इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा √6 प्लस में यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, बाई इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 1। देखो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, माइनस में 2√6 नीचे 1, इसको हम लोग रेशनलाइज किए तो कितना आया इतना आया, क्लियर हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका रेशनलाइज करना है, देखो जैसा नीचे लिखा है वैसे ही कहाँ लिखेंगे ऊपर नीचे लिखेंगे, 3√5 माइनस 2√6, 3√5 माइनस 2√6, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, क्लियर हो गया, ओके। अब क्या है इसका इससे इंटू और इसका इससे, ठीक है, तो इंटू कैसे करना है, ये सब रफ कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटाते हैं यहाँ से, रेशनलाइज कैसे करना है समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोलिए यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी है, देखो a माइनस बी और a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b के जगह पे कितना है 2√6 का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा a का काम कर रहा है तो a का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है b का काम कर रहा है तो b का स्क्वायर, क्लियर हो गया। पहले नीचे वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं फिर ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है, देखो ये पावर यहाँ भी आएगा और ये पावर यहाँ भी आएगा, तो 3 के ऊपर आएगा तो 3 का स्क्वायर होगा, और √5 के ऊपर आएगा तो √5 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर क्या √5 का अगर स्क्वायर है तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, और 3 का स्क्वायर है तो क्या 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखा जाए 9 और यहाँ पे क्या लिखा जाए 5, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे ये पावर इस पर आएगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ पे √6 का अगर स्क्वायर का बात करेंगे तो 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 निकलेगा, ठीक है। अब ऊपर वाला स्टेप क्या है, देखो इस नंबर का इस नंबर से इंटू होगा, इस नंबर का इस नंबर से इंटू होगा, क्लियर है। तो देखो तो इंटू कैसे करना है, 2√6 का अगर हम लोग इंटू किससे करते हैं 3√5 से, मेरा एक वीडियो है रूट का, उसमें बताया गया है रूट का इंटू कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं। देखो इसका इंटू करते हैं कैसे, बाहर वाला नंबर का बाहर वाला से इंटू करेंगे, क्लियर, और अंदर वाला नंबर से अंदर वाला का इंटू करेंगे तो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना होगा 6 रूट 30। क्लियर है पूरा। अब इसी का इंटू कहाँ से करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस का इंटू करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6, देखो बाहर वाला का बाहर से करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, रूट 6 का रूट 6 करेंगे तो एक बाहर नंबर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, रूट 6 का रूट 6 से इंटू करेंगे तो एक नंबर क्या आएगा बाहर, रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा देखो 2 टू जा 4 हो जाएगा और इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा 6। क्लियर हो गया। अब इसका इंटू इससे करना और इसका इंटू इससे करना है, तो भाई इसके सामने कोई नंबर नहीं है तो 1 है, लेकिन इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो माइनस और प्लस का इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, 1 का इंटू 3 से करेंगे, सिंपल पहले यहाँ पे दिखाते हैं। 1 रूट 5 है इंटू 3 रूट 5 है। ठीक है, देखो इस 1 का इंटू 3 से होगा तो 3 होगा और रूट 5 से का करेंगे तो क्या निकलेगा 5। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो 1 का इंटू इससे करेंगे तो 3 होगा, 1 का इंटू 3 से करेंगे 3, यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा। क्लियर है। अब इसका इंटू इससे करना है तो इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 2 होगा और रूट 5 का करेंगे तो क्या होगा, ऐसे रूट 5 रूट 6 का करेंगे तो 30 होगा। यहाँ तक का लाइन क्लियर हो गया। ठीक है, अब सुनो, इसके सामने प्लस है और इसके सामने क्या है माइनस है, तो 6 रूट 30 और 2 रूट 30 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 रूट 30 आएगा। एडिशन वाला वीडियो देखना, सब्सट्रैक्शन वाला वीडियो देखना इसका, वहां पे समझ में आएगा जोड़ घटाव रूट का कैसे करते हैं। प्लस यहाँ पे कितना है 24 और यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, लाइन आगे करते हैं। ये वाला तो ऐसा ही रह जाएगा 4 रूट 30। भाई 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 15 जाएगा, देखो अब ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, साइन प्लस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, घटाने से कितना होगा 9 होगा। और नीचे देखो तो 9 बचे 45, 45 माइनस 24, इसका इससे इंटू इसका इससे इंटू। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 रूट 30 प्लस में 9 बाई 45 में से घटाएंगे तो कितना होगा 21, आई थिंक 21। ठीक है, ये हम लोग का आंसर रहा। इसका रेशनलाइज कैसे हुआ समझ में आया। ठीक, ओके। ये सम्स कैसे करना है, देखो इसमें क्या दिया है, इसका इतना इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो प्रोसेस क्या है करने का वो देखो। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, मतलब इस चीज को कन्वर्ट करना है इनटू इस फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले सीख रहे थे, ठीक है, वही करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग इसको पॉज करके कर सकता है। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। रेशनलाइज ऐसे ही करना है। ठीक है, इक्वल्स टू में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लेते हुए यहाँ पे साथ में चलेंगे। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ, a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ये क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी समझ में आ गया, और a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे कितना 3 और b के जगह पे इतना, प्लस में b का होल स्क्वायर, b के जगह पे 1 काम कर रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा 3 निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा 1, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ से 3 निकलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 में 1 का इंटू करेंगे तो 2 होगा। ये नहीं कि इसका इंटू इससे हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, रूट का इंटू रूट के अंदर वाले नंबर से होता है। ये बाहर का है तो बाहर का बाहर से होगा, यहाँ पे रूट 3 प्लस में 1 बाई में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब देख 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4,
माइनस 2√3/2, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, a प्लस बी √3। नीचे दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, देखो तो आ गया। ये वाला दिखेगा, मेरा फिंगर दिख रहा है, नहीं, नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस 2√3/2 इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ठीक है। अब क्या करना है, देखो नीचे 2 है ना, तो इसमें भी 2 दिख रहा है और इसमें भी 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस √3 और नीचे क्या 2। कोई बच्चा क्या करता है, इस 2 से ये 2 काट देता है, नहीं करता है भाई, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, माइनस प्लस होगा तो इस 2 से नहीं कटेगा ये, ना तो इससे ये कटेगा ना तो इससे ये कटेगा, लेकिन कॉमन लेने के बाद देखो इसके बीच में क्या है इनटू, अब इस 2 से ये 2 कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 माइनस √3 इक्वल्स टू में क्या a प्लस बी √3। अब सुनो a का वैल्यू निकालना है, तो रूट b के सामने के साथ क्या है √3 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे √3 है, इसके साथ कुछ नंबर नहीं है तो क्या है 1, a ये है, यानी a का काम ये कर रहा है, तो ये हो गया a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन √3, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से ये पूरा पोर्शन उठाएंगे, तो देखो प्लस b √3 इक्वल्स टू माइनस 1√3। देखो √3 कटेगा तो b का वैल्यू कितना हो गया -1, ये हो गया। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करके दिखाता हूँ।